बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ खालिद चौधरी। प्रोग्राम खुशबू वतन के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, मेरी कोशिश होती है कि हमेशा पाकिस्तान से अभी ऐसी पर्सनैलिटी से आपको इससे मुतारफ़ कराएँ, उनसे बात करें जो ओवरसीज़ पाकिस्तान के मसाइल भी समझते हैं और ज़ाती तौर पर आके भी दूसरे ममालिक को विज़िट करते हैं और लोगों के मसाइल भी सुनते हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ चौधरी महमूद अहमद साहब MPA रहीम यार खां वो हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम उनसे कुछ जो है बरतानिया के वाले से, चूँकि उनका विज़िट उस वाले से बात करेंगे और कुछ हम हमारे मुल्की सियासत के हवाले से बात करेंगे। जी अस्सलाम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम जी। चौधरी साहब कैसे हैं आप? दुआएं अल्लाह। सबसे पहले तो वेलकम टू स्कॉटलैंड कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और स्पेशली खुशी होती है जब आप पाकिस्तान से यहाँ आते हैं, वतन की मिट्टी हमारी मिट्टी से यहाँ आते हैं तो लोगों के जो मसाइल सुनते हैं और उस वाले से आप जो मदद भी करते हैं, ये एक बड़ी खुशैन बात है। लोगों को खुशी भी होती है, स्पेशली आप अपने इलाके का भी नहीं बल्कि जो भी दूसरे इलाकों से भी लोग हैं उनकी भी आप मदद करते हैं। मुझे भी एक्सपीरियंस हुआ, एक मसला था, आपने वो बड़ी खुसूसी मोहब्बत आपने वो मसला भी हल किया। जैसा फरमाइएगा कि बरतानिया का विज़िट आपका कैसा रहा? शुक्रिया। पहले तो भाई, मैं कोई एक हफ़्ता हुआ है बरतानिया आया हूँ और मुख्तलिफ़ दोस्तों से, मुख्तलिफ़ बिजनेसमैन कम्युनिटी से मिला हूँ, कुछ जो जॉब्स करते हैं बच्चे हैं उनको मिला हूँ और मैं यहाँ के मसाइल को भी सुना है, देखा है। कुछ स्कॉटलैंड की जो सिस्टम है उसको भी स्टडी किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक रोल मॉडल है जी, इसको हमें भी फॉलो करना चाहिए और यहाँ के जो लोगों के मसाइल हैं उसके हल के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करेंगे और इनकी वॉइस बनकर काम करेंगे जो इनको मसाइल आ रहे हैं। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपने जो मेरे दोस्त हैं, कोलीग्स हैं MPA MNAs, मैं गवर्नमेंट के कानों में ज़रूर ये बात पहुंचाऊंगा कि हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके मसाइल को पहली प्रायोरिटी पे हल किया जाए। वैसे खालिद साहब, मैं आपसे शेयर करता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत हद तक लुक आफ्टर कर रही है ओवरसीज़ पाकिस्तान के मसाइल को और जो भी वहाँ डायरेक्ट उन्होंने एक हॉटलाइन नंबर दिया है उसके ऊपर यहाँ से भी बैठकर आप अपने मसाइल ओवरसीज़ पाकिस्तान कमीशन जैसे पाकिस्तान कमीशन जैसे तो वो प्रायोरिटी पे उसको दें। जी तो साहब ये फरमाइएगा, आपका सियासत में आना एक इत्तेफाक था या शुरू से पेरेंट्स भी इसी सियासत में? एक्चुअली मैं सियासत में आना मेरा इत्तेफाक ही समझे कि मेरे बड़े भाई साहब 85 में इंडिपेंडेंट कामयाब हुए मेंबर ज़िला काउंसिल और हम 2 भाई हैं और फिर वो 88 में MPA बन गए। जब MPA बने तो फिर वहाँ के जो आप बैठकर मसाइल समझते हैं लोगों के, वो उनको ड्रेस करने के लिए एक आधा बैकअप में चाहिए। तो उनकी गैर मौजूदगी में मामलात जो पब्लिक डीलिंग और पब्लिक के जो मसाइल हैं उसको फॉलो करता रहा हूँ। वो आपने किए थे? वो मैं करता रहा हूँ। ऐसे इत्तेफाक हुआ आने का और वो 5 टाइम MPA रहे हैं। मैं फर्स्ट टाइम MPA 2002 में बना था। तो अब उनका हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मुझे फिर मौका मिला तो मैं चौधरी साहब फरमाइएगा, मुस्लिम नवाज़ के साथ आपकी बड़ी कुर्बतें हैं, बड़ी मोहब्बत है और कितनी अरसे से आप मुस्लिम नवाज़ के साथ अटैच हैं और ज़ाती रिलेशन भी है आप फैमिली के साथ? फरमाइए कि कैसा आप पाया आपने मुस्लिम नवाज़ को और कितने अरसे से आप देखें के साथ? खालिद साहब, जो पाकिस्तान में अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब का टर्न्योर निकाल दें तो बाकी अंधेरा उन्हीं के दौर में डेवलपमेंट हुई है। उन्होंने ही मोटरवेज बनाई है, फार्म टू मार्केट रोड बनाई है। अगर इलेक्ट्रिक का काम किया है तो उन्होंने ही रिहेबिलिटेशन किया है, पुराना सिस्टम था। मैं कहता हूँ कि बहुत काम किया उन्होंने। अभी देखें मैडम मरियम नवाज शरीफ साहबा 18-20 घंटे काम कर रहे हैं और हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, रोड सेक्टर हो, आपका ह्यूमन राइट्स सेक्टर हो, वो किसी से भी बेखबर नहीं है, बाखबर हैं और पहुंचकर काम करती हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करती हैं। अभी देखें डिज़ास्टर आया पिछले दिनों ये बारिशों का,
उसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बहुत पार्ट प्ले किया जी और फौरन रेस्क्यू किया। जी ने अभी भी आजकल भी मानसून का सीज़न चल रहा है जी। हमारे यहाँ, जी तो काफ़ी बारिशें हैं। जी बरकत गवर्नमेंट जो है दिन रात काम कर रही है। जी। जैसे फरमाइएगा, मुल्क में जिस तरह सूबा पंजाब में आपकी हुकूमत है, पूरे मुल्क में भी वैसे आपकी ही हुकूमत है। सूबा पंजाब में बहुत सारे तरक्याती मनसूबे, जिस तरह शबाशी साहब ने अपने ज़माने में बड़ी मेहनत से काम किया, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मरीम नवाज़ शरीफ साहबा हैं जिस वज़ीर आला पंजाब, कौन से ऐसे अहम मनसूबे हैं जिसके ऊपर रोज़ तवज्जो दे रही हैं? जिसे देखा गया कि आमतौर पर मुस्लिम नवाज़ के जो है वो मनसूबे मोटरवेज़ हो गए और पुल हो गए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम नवाज़ ने और सेहत के ऊपर और तालीम के ऊपर तवज्जो नहीं दी। आज भी हेल्थ के हालात जो हैं वो आपके सामने हैं। किस हॉस्पिटल्स का मुल्तान में देख लें, बैकवर्ड एरिया में जाए, नेशनल हॉस्पिटल देख लें, लास्ट में मैंने विज़िट किया। क्या वजह है कि मुस्लिम नवाज़ ने एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर के ऊपर तवज्जो नहीं दी? मैं खालिद साहब आपसे शेयर करूंगा कि पहले हेल्थ डिपार्टमेंट जो था वो और एजुकेशन डिपार्टमेंट दोनों ही उसकी जो स्टाफ हैं वो समझें कि मैक्सिमम है। जी सूरत हाल ये है कि जो हमारे डॉक्टर्स हजरात हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम नहीं करते। जी देखें, गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है, जी अच्छा हॉस्पिटल बना दिया, अच्छा ऑपरेशन थिएटर बना दिया, जी सिस्टम सेटअप बना कर दे दिया, जी। मगर हमारे डॉक्टर साहबान जो हैं वो जैसे कहते हैं ना दिल जमी के साथ काम नहीं करते। प्राइवेट ज़्यादा करते हैं। प्राइवेट जी, करते हैं। प्राइवेट, ये बिल्कुल अभी प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर ने ने तबाह कर उसको- दिया जी सिस्टम को। अभी जो है गवर्नमेंट ने शुरू किया है, प्राइवेटाइज कर दिया BHUs हेल्थ डिपार्टमेंट को। जी अब गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि आपके इल्म में ये बात मैं देना चाहता हूँ, अभी क्लिनिक ऑन व्हील भी चला दी हैं गाड़ी। जी जी जो डोर स्टेप पर जो ओल्ड लोग हैं, ओल्ड मैन हैं, वुमेन्स हैं, जी। उनको डोर स्टेप पर फैसिलिटीज़ मिल रही है। जी मेडिसिन को खुद मॉनिटर कर रही हैं चीफ मिनिस्टर साहब। जी अब देखें, हॉस्पिटल्स, हम शहरियों को भी ज़िम्मेदारी का सबूत देना चाहिए, जी डॉक्टर्स को भी ज़िम्मेदारी का सबूत देना चाहिए कि हम बर वक्त टाइम पर जाएं। अब जी। देखें ना, बरतानिया में सिविलाइज क्यों हैं आप लोग, जी राउंड द क्लॉक चलते हैं, बिल्कुल। मगर वहाँ गप्पें ज़्यादा लगाते हैं, जी जी काम कम करते हैं। कम कर वो दीजिए। इसलिए अस्पताल को मसाइल आए। इसी तरह एजुकेशन में भी हुआ कि जी। टीचर्स गोश्त स्कूल बने हुए थे, प्राइवेट स्कूल बहुत हो गए। जी प्राइवेट स्कूल आ गए, जी। एजुकेशन इतनी महंगी हो गई, गवर्नमेंट फ्री दे रही थी, जी क्वालिटी नहीं थी। जी। अभी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का बच्चा जो है अब खुद गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है, जी उसको improve काफ़ी किया। एक्टिव है राणा साहब। काफ़ी एक्टिव किया है राना सिकंदर हयात जो हैं, जी वो भरपूर तरीके से बिल्कुल एजुकेशन है। को फोकस किया है। जी, जी। और एजुकेशन को भी हमने प्राइवेटाइज कर दिया है और लोगों को कहा है कि जी आएँ, आप खुद जो है आकर इन स्कूल के बच्चों को एंगेज करें। जी और इसमें हमारी जो बच्चों के इनरोलमेंट बढ़ी है वो गालबन 2 से 2.5 लाख बच्चों की जो जी प्रेप क्लास के जो हैं जी। या नर्सरी के जो बच्चे हैं उनकी जो है उनको स्कूल गोइंग किया है। जी तो मैं ये समझता हूँ कि अब आने वाला वक्त जो है वो इंशाल्लाह, और ख़ुद चीफ मिनिस्टर साहबा इसको मॉनिटर कर रही हैं जी। और भरपूर तरीके से इसको जी। देख रही हैं। जो सब रहीम यार खान की अगर हम बात कर लें, अवामी हल्के की सियासत, रहीम यार खान की सियासत, उसमें आपके किस किस्म के मसाइल हैं जो लोग आपके पास लेकर आते हैं? हर जगह के अपने मसाइल हैं। रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले तो बेरोज़गारी है, उसके लिए गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा सिस्टम किया है कि इनको सबको कंप्यूटराइज कर रहे हैं। जी अब जो मंथली वेज है वो 39,500 है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो फिक्स की। जी अब इसको हम इंश्योर करवा रहे हैं। एक तो हम कंप्यूटराइज नहीं थे, जी मैं क्लेम करता था जी कि मैं बेरोज़गार हूँ मगर मेरी प्राइवेट जॉब थी। जी गवर्नमेंट को मैं कहता था जी मैं बेरोज़गार हूँ, मुझे आप जॉब दें। जी सब जॉब जो गवर्नमेंट है वो नहीं देती, प्राइवेट जी। इंडस्ट्री है। अब मेरे डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में 8 शुगर मिलें हैं। जी अब 8 शुगर मिलों में 500, 600 एक शुगर मिल में बंदा काम करता है, हाँ जी मगर हम काम करने वाले तो बने ना भाई। जी हम तो कहते हैं कि हमें वजीफ़ा लग जाए और हम काम ना करें। काम ना जी बरकफ मसाइल हमारे पानी के हैं जी जो रहीम यार खान के हैं, जी। क्योंकि
हेड पाइनत की ये टेल आ जाती है, जी तो पानी का हमें इशू है और उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इनको इरिगेशन सिस्टम को रीमॉडलिंग करने के लिए तो अपने पैकेजेस दिए हैं। कहीं वाटर लॉक्ड एरिया है उसको वो सेम नाला बना रहे हैं। अभी भी उन्होंने इरिगेशन को एक अच्छा पैकेज दिया है, कुशन दिया है, ताकि हमारी जो ज़िला रहीम यार खां की ज़मीनें हैं उनको रिस्टोर किया जाए। जी अच्छा, एक छोटी सी बड़ी अहम ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जो बात मैं आपसे शेयर करूंगा, मैं चाहूँगा कि अगर आपकी कभी वज़ीर-ए-आला जब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहब से मुलाकात तो ये बात हमारी जो ज़रूर शेयर कीजिएगा, शायद ये क्लिप भी उनके पास जाए। मैं कोशिश करता हूँ कि जितने हैं एडमिनिस्ट्रेशन के इदारे वहाँ जाए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बच्चे और बच्चियाँ हैं स्टडी के लिए आते हैं। इंडिया का ये सिस्टम है, जो लोग यहाँ पर स्टडी के लिए आते हैं उनको गवर्नमेंट की गारंटी के ऊपर लोन मिल जाता है। वो लोन देते हैं, बेफिक्र होकर बेदर्द होकर आते हैं, मेहनत से पढ़ते हैं, पास भी करते हैं और बाद में यहाँ 1 साल का कोर्स हो, फिर 2 साल का वर्क परमिट मिल जाता है, फिर काम करते हैं, फिर अपने मुल्क को वापस चले जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क का निज़ाम है कि जो लड़के स्टडी वीज़े पे आते हैं, ज़मीनें बेच के या आधार पकड़ के या ऐसे करके, वो यहाँ पर आके वापस जाने का नहीं सोचते, कहीं इधर ही जाना। और अभी रिसेंटली कुछ ये कि हमारी बच्चियों, पाकिस्तान की जो बच्चियाँ ना, वो स्टडी के लिए इधर बहुत ज़्यादा आ गई और नतीजा ये निकला यहाँ पर, चूँकि वो फ़ीस उनके पास नहीं है तो वो बेचारी जहाँ भी जॉब लेने के लिए जाती हैं उनको मिसयूज़ किया जा रहा है। मजबूरी है, उनके पास पैसे नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली हमारी कम्यूनिटी के लोग कुछ ऐसे हैं जो पैसे उनको मिसयूज़ कर रहे हैं। और बदकिस्मती है हमारे मुल्क की भी, हमारी गवर्नमेंट की भी, कि हम कुछ कर नहीं पा रहे। इवन मैंने हमारे कौंसलर साहब से भी इस वाले से बात की थी, तो उन्होंने भी बात तो सुन ली, कहते हैं कि ये कुछ टू मच पर्सनल हो जाता है, हम लोग कैसे करें, लोगों की हेल्प करें। इस हवाले से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये जो मेरा नुक्ता है कि बच्चियाँ आज परेशान हैं, मैं आपको सीक्रेटली कुछ चीज़ें भी दिखा सकता हूँ जो बच्चियों के जो मैसेज आए मुझे, कि आप अपने वज़ीर-ए-आला मोहतरमा से ये मरीम नवाज़ साहब से ये बात करें कि जो ख़ासकर बच्चियाँ आती हैं कम से कम उनके लिए कर दें कि उनको फुल पेमेंट दे दें, एज ए लोन ही बेशक दे दें, गवर्नमेंट गारंटी दे दें। इस वाले से आपके पास मैं खाला साहब आपसे शेयर करता हूँ कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मैडम मरीम नवाज़ शरीफ साहबा ने फोकस किया हुआ है। जी, आप तो लोन की बात करते हैं ना, वो कहते हैं कि जी आप हमसे पैसे लें और स्कॉलरशिप पर जाएं। जी, ये ऐसी सीन नहीं है पंजाब में। जी, अब पंजाब पहले वाला पंजाब नहीं है। जी, अब पंजाब बहुत आगे जा रहा है जी, और मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान बहुत आगे जा रहा है। अभी देखें एजुकेशन सेक्टर में मैडम ने कोई 40 बिलियन के लैपटॉप्स दिए हैं जिन बच्चों की नीड थी, और उसका ऐसे नहीं बांट दिए सबको, उसका क्राइटेरिया था। जिनके मार्क्स 70% थे, 60 प्लस थे, 70 थे, 75 थे, उनको उन्होंने फ्री लैपटॉप दिए। जो बच्चियाँ वहाँ कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी आने जाने के लिए उन्होंने स्कूटियाँ फ्री दी उनको। ठीक है सर। अब आप क्वेश्चन है आपका कि जो बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट का पैकेज है, ये पैकेज अवेल करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में ऐसी कोई बात नहीं। आपने फर्स्ट टाइम मेरे साथ ये शेयर किया है। मैं ज़रूर मैडम चीफ मिनिस्टर को ये बात शेयर करूँगा और इंशाल्लाह इसको मॉनिटर भी करेंगे अगर ऐसे कोई वाक़या हैं। वैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ओपन हार्ट सर ये बात की है स्टूडेंट को कि जो जहाँ जाकर पढ़ना चाहता है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फाइनेंस करेगी और फाइनेंस कर रही है। हाँ, वो यूके नहीं है, यूएसए है, यूके है, रशिया है, जहाँ उनकी एलिजिबिलिटी है वो अपने यूनिवर्सिटी के एडमिशन लेकर आएँ। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भरपूर तरीके से 2 ही सेक्टर पर इसका मेन फोकस है, एजुकेशन और हेल्थ। अगर हमारी हेल्थ दुरुस्त होगी, एजुकेशन होगी, तो हम इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने टारगेट को अचीव। सर फरमाइएगा कि जो हमेशा जनूबी पंजाब का ये शिकवा रहता है कि हमारे साथ ज़्यादती होती है, हमें बजट नहीं मिलता, हमारा हमेशा जो भी गवर्नमेंट आई, जिस गवर्नमेंट भी आई, हमेशा हमें ये उनका शिकवा रहा। अब मरीम नवाज़ साहब की गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है जनूबी पंजाब के लिए? वो उन्होंने कुछ स्पेसिफिक पैकेजेस दिए? मैं कहता हूँ कि सर ये जो ADP आई है,
इसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जनूबी पंजाब को भरपूर पैसा दिया। जी देखें, कुछ तो मेगा प्रोजेक्ट उन्होंने खुद टारगेट किया जी जिस पर हर बंदे ने सफ़र करना है, हर शहरी ने सफ़र करना है। जी कुछ प्रोजेक्ट उन्होंने MNA MPS से उनकी सजेशन पर लिए। जी ये कुछ मखसूस लोग हैं जिनकी पॉलिटिक्स करने का यही तरीका है कि वो आवाम को उकसाते हैं जी कि जी जनूबी पंजाब के साथ ये जी जुल्म हो गया, जी। मशरकी पंजाब के साथ ये हो गया, लाहौर को इतना पैसा मिल गया। कोई ऐसा सीन नहीं है। जी ये भरपूर तरीके से डेवलपमेंट हो रही है। जी अब मैं अपने अगर हल्के की बात करूं तो मेरे हल्के में इस वक्त 1.5 से 2 अरब रुपए की प्रोजेक्ट चल रहे हैं जी और अल्हम्दुलिल्लाह अवाम भी मुतमईन है, जी क्वालिटी भी जी। अच्छी है। देखें, अवाम बात करती है कि क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब रोड सेक्टर को ले लें, जी मैडम चीफ मिनिस्टर ने गालबन 390 अरब रुपया रखा, 900 अरब रुपया जी 20 फुट रोड की मरम्मत के लिए। जी अब वो अटक से लेकर सदकाबाद तक है जी और उसकी क्वालिटी क्वांटिटी, मैं कहता हूँ कि ई टेंडरिंग सिस्टम जो शुरू किया है ये गवर्नमेंट की सबसे बड़ी कामयाबी कामयाबी है। जी कि उन्होंने इतना ग्रिप रखी है कि जो ये हमारे ठेकेदार साहबान या जी। ऑफिसर साहबान जो इसमें एंकी फेंकी लगाते थे वो उनकी ख़त्म हो गई। जी तो सब फरमाइए गया तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाने के बाद जिस तरह इमरान खान साहब जेल में हैं, वो पूरी जो है तहरीक ही उनकी ख़त्म हो चुकी है। अभी मुस्लिम नवाज 2/3 अक्सरियत में आ चुकी है। अब सियासत का अंदाज़ ही चेंज हो चुका है। इससे पहले आपने देखा कि मियां नवाज़ साहब के साथ भी ये जो कुछ हुआ, वो कितनी बार मुल्क से बाहर भी गए और सियासी जमातों का आपस में इत्फाक नहीं होता। जब सियासी जमातें, जमहूरी जमातें आपस में नहीं बैठती तो फिर तीसरी क़ुव्वत को इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ती है। इससे पहले मिसाक़ी जमहूरियत भी हुआ, बहुत कुछ हुआ। ये हमारे मुल्क में कब तब्दीली आएगी? वो पाकिस्तानी तो हमेशा इंतज़ार करते रहते हैं। खालिद साहब, तब्दीली आ चुकी है। बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने आके मुल्क को बर्बाद ही किया। जी अगर आप सही पूछे तो जी मैं कहता हूँ जमातें को आप एक साइड पर रखें। पहले पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान बिल्कुल खान साहब की ज़िद और आना इसी तरह रही जी तो ये मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाना था। जी वो अब भी अपनी स्टेक पे अड़े हुए हैं जी और अब ग्राउंड रियलिटी वो नहीं। वो नहीं है। जी जी लोग चाहते हैं अमन हो, जी बिजनेसमैन चाहता है कि मुझे सिक्योरिटी सेफ्टी मिले, जी आम पब्लिक चाहती है कि हमें सिक्योरिटी और सेफ्टी मिले। जी वो हुकूमत इस वक्त फुल प्रोवाइड कर रही है। जी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों CDD महकमा बनाया है, जी वो इसीलिए बनाया है जी कि मुल्ज़म इतने बाअसर हैं जी कि जो मुद्दई है वो एविडेंस नहीं दे सकता बेचारा। जी उसका इलाज फिर यही। जी बिल्कुल, ये इलाज ही रह गया। मैं कहता हूँ कि इस वक्त पंजाब में अमन भी है जी और सूबा तरक्की भी कर रहा है, भरपूर तरीके से कर रहा है और पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, ना कि सूबा कर रहा है। तो साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहब को ओवरसीज़ पाकिस्तान का ये पैगाम दें कि CCD के हवाले ओवरसीज़ पाकिस्तान की प्रॉपर्टी के कब्जे वो भी उनके हवाले कर दें। बिल्कुल उन्हीं के हवाले, उन्हीं के हवाले। ये बनाई आप लोगों के लिए है। जो हमारे भाई समंदर पार पाकिस्तानी बैठे हैं, जिनकी प्रॉपर्टियाँ वहाँ ली हुई हैं, जब वो जाते हैं तो पता चलता है किसी का मकान बना हुआ है, किसी की शॉप बनी हुई है। ये मेन उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही ये अदारा बनाया गया है और इसका फैसला भी जो है वो भी मेरा ख्याल है दिनों में है, कुछ सालों में नहीं है। और मैं कहता हूँ जो चट्टा साहब उसके हेड बनाए हैं, सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब, वो कॉम्पिटेंट आदमी जी और एक जो नीड थी पंजाब की दहशतगर्दों के लिए, वो उसका इलाज सही हो रहा है। आखिर में मैं पूछूंगा चो साहब, नौजवान हमारे क्या मैसेज देंगे उनका? मैं नौजवानों को कहूँगा कि जी वो आएँ, हमारे बाजू बने, नेगेटिविटी अपने माइंड से निकालें, एब्सोल्युटली नॉट वाला लफ्ज़ अपने माइंड से निकालें, मिलजुल कर काम करें। जैसा फरमाइएगा कि जिस तरह जब भी अपोजिशन होती है बाहर,
तो मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ होती हैं। आपको पता है इमरान खान साहब थे उस वक्त भी कितने लोगों के ऊपर पाबंदियाँ लगीं, उस जो है सहाफ़ियों को जेल भी हुई। जब मुस्लिम नवाज की गवर्नमेंट आई तो यही मिनिस्टर जो थे पहले कह रहे थे कि ये मीडिया से जुल्म नहीं होना चाहिए, आज यही जो हुकूमत है ये मीडिया से जुल्म कर रही है। कितने लोग आज आकाश बासी साहब हैं हमारे साथ और कुछ दोस्त हैं वो आज मीडिया से बाहर बैठे हैं, उनको टीवी चैनल से जॉब्स उनकी जा चुकी हैं, बहुत सारे दोस्त हमारे 92 के भी हैं। तो क्या वजह है कि मीडिया की आज़ादी जो भी गवर्नमेंट आती है वो मीडिया के ऊपर जुल्म क्यों करती है? खालिद साहब आप देखें, मीडिया हमारा आज़ाद है। काशिफ अब्बासी साहब के कोई इंटरनल मामलात हैं, आप हिस्ट्री उठाकर देख लें कि जितना मुस्लिम लीग नवाज ने मीडिया को आज़ादी दी है किसी ने नहीं। असल आज़ादी तो मुशर्रफ साहब दे के गए। चले मुशर्रफ साहब को कह लें, मुशर्रफ साहब ने की आज़ादी दी इनको, प्राइवेट चैनल दे दिए, मगर मौजूदा गवर्नमेंट ने भी इनको फुल आज़ादी दी हुई है। चीफ मिनिस्टर पे तनकीद होती है, हम भी टीवी पे बैठकर देखते हैं, सुनते हैं, पब्लिक प्लेस पे होती है। मुझे ये बताएं कि क्या आप जिस एडवांस कंट्री में बैठे हैं यहाँ मीडिया पे क्या हालात हैं? जी बिल्कुल। कुछ स्टेट के अगेंस्ट आप बात कर सकते हैं? वहाँ तो हर कोई कर रहा है। जी बिल्कुल। मैं ये कहता हूँ कि पहले अपना गिरेबान देखें, उसमें झांकें, फिर सोचें कि हम। लेकिन जो सब एक बात तो है वो उसका एग्री करेंगे, जब से मीडिया आज़ाद हुआ है अब देखें कि मीडिया ने पब्लिक पुलिस पे जाके पुलिस वाले पकड़े, रिश्वत लेते हुए पकड़े और बेशुमार पकड़े और बेशुमार ऐसे बड़ी जगहों पे हाथ डाला। सिर्फ मीडिया, आज पुलिस डरती है कोई मीडिया कोई वीडियो ना बनाओ। आज कल चलता फिरता मीडिया बन गया, लोगों को जिस पर मोबाइल है वीडियो बनती है, वायरल होती है, एक्शन हो जाता है। पहले ये बात नहीं थी। अब मुल्क के अंदर जो तरक्की आ रही है इसमें मीडिया का बड़ा अहम किरदार है। सर इसमें कोई शक नहीं है कि आर्टिफिशियल, अब तो मीडिया से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है ना। आप देखें ना, एक स्टेप आगे चला गया था। अब तो हर बंदे के हाथ में मोबाइल फोन है और उसमें वीडियो बनाता है, वो खत्म हो गया है। वो कैमरे वाला पहला सिस्टम जो था, मगर बात ये है छोटे भाई कि मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में जहाँ भी लीकेज होती है, अगर मीडिया उसे एक्सप्लॉइट करता है, गवर्नमेंट एक्शन लेती है। मैं अपनी बात करता हूँ कि मेरे हलके में जहाँ मुझे कोई पॉइंट आउट मेरा वोटर, मेरा शहरी करता है तो मैं क्विक रिस्पांस उसको देता हूँ कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमारे मीडिया वालों ने भी कह लें कि गलत काम किया है, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ जो हैं। सब एक लास्ट पे एक मैसेज दे रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पैगाम है जी कि आपका अपना मुल्क है पाकिस्तान, आपने और हमने मिलकर चलना है। आप जान है हमारी, आपसे बहुत से हमारी तवक्कुआत हैं। देखें आपकी फैमिलीज़ वहाँ बैठी हैं। पिछले दिनों आर्मी चीफ ने जो स्पीच की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बुला के, मैं भी कहूँ कि सबसे पहले पाकिस्तान। जी बिल्कुल। और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान कायम रहेगा। जी बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बड़ी मेहरबानी से इंशाल्लाह मुलाकात होगी और रहेगी।